हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2024 के प्री का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कट ऑफ मार्क्स, स्कोर कार्ड, एग्ज़ाम डेट, मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अब रिज़ल्ट के बाद, कितने बच्चों से आपका फ़ाइट होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप मेक श्योर करिए कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। एज़ यू ऑल नो, एसएससी जेईई 2024 का प्री का जो रिज़ल्ट है वो 20 तारीख को रात में ही निकल चुका था, आउट हो चुका था। और आप सभी ने अपना नाम लिस्ट में चेक कर लिया होगा, कट ऑफ मार्क्स चेक कर लिए होंगे, है ना? और जिन भी बच्चों का हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेट, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो जो है मेहनत करें और अगले एग्ज़ाम्स के लिए जो है प्रिपेयर करें। जिनमें नहीं हुआ उनके बारे में सोचने का कोई मतलब है नहीं, रिग्रेट करने का कोई मतलब है नहीं। आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें, ठीक है? अच्छा, अब देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं बेसिकली। जैसे कट ऑफ मार्क्स तो आप सब जानते हो, तो मैं एक बार रीड आउट कर दूंगा, बट क्या मैं और कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हुए हैं टोटल, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो 11,765। तो क्या आपको इन सारे 11,765 से लड़ना है अपना सिलेक्शन पाने के लिए? इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको कितने बच्चों से लड़ना होगा एक अपना सिलेक्शन अश्योर करने के लिए, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि 11,765 से आपका फ़ाइट है। इनमें आपका इन मतलब इस 11,000 में से आपका कुछ ही बच्चों से फ़ाइट है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके साथ-साथ एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? आई नो मैं वीडियो थोड़ा-सा लेट बना रहा हूँ, 1-2 दिन 1 दिन लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है रिचार्ज खत्म हो गया था बेसिकली, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया, बट कोई नहीं। हम लोग बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए मतलब कट ऑफ की बात करें तो बेसिकली इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा-सा हाई गया है, और जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बात भी किया था कि इस बार जो है कट ऑफ हाई जाने वाला है। आइदर में एमईएस के मार्क्स जुड़ते या नहीं जुड़ते, बहुत कुछ असर नहीं पड़ता, ठीक है? मैंने मतलब जब एमईएस के मार्क्स नहीं जुड़े थे मैं तभी बोल रहा था कि कम से कम 120 तो जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा था 120 जाना चाहिए था। बट एक बहुत गंदी चीज़ ये है ना कि हमारे यहाँ पे बेसिकली यूट्यूब पे मैं बात करूँ, तो अगर आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बताते हो ना, अगर आप अपनी थिंकिंग बताते हो, एक्स्ट्रा बताते हो, तो बहुत से अलग तरह के कमेंट आते हैं कि अरे! तुम्हारा मार्क्स ज़्यादा है, तुम्हारे कितने हैं, तुम इतना बोल रहे हो। लोगों को ना बस वही सुनना है जो उन्हें अच्छा लगे, ठीक है? लोगों ने 108, जिनका 118, 120, मैं ये नहीं कर रहा, ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे कि 115 मार्क्स तक जाएगा। बहुत लोग तो ये कहते थे कि 112, 114 बस इतना ही जाएगा। लेकिन गया कितना है मेरे दोस्त? 123 गया है, ठीक है? तो एक ह्यूज डिफरेंस मिल रहा है देखने को, 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे दोस्तों का मैंने देखा, मैंने अदर्स के वीडियो में मैंने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के कमेंट सेक्शन देखे, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अरे आप लोगों ने बोला था कि इतना कम जाएगा, हम लोगों ने कोर्स खरीद लिया, अब हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो मेरे भाई, जब कोई कुछ बताता है तो सुनना भी तो चाहिए ना। आपने एक आदमी की बात सुना, उन्होंने कह दिया 112 जाएगा, 115 जाएगा। आपको खुद भी तो सोचना चाहिए कि मेरे दोस्त, एग्ज़ाम इस बार ऑब्वियसली बहुत आसान आया था। आप मानो या ना मानो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता। आप कभी नहीं पढ़ के जाओगे, आपको कभी नहीं आएगा। पढ़ के जाओगे, आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ मानने वाली और ना मानने वाली है कि एग्ज़ाम टफ़ था या आसान था। लेकिन सच बताऊँ तो आसान ही था। ना ही टेक पोर्शन बहुत मुश्किल था, ना ही नॉन टेक पोर्शन बहुत मुश्किल था, ठीक है? तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी इस प्री के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना, सच बताऊँ तो। अच्छे मार्क्स इन द सेंस ऑफ कि 110, 115 या फिर 120 मार्क्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत आसान था यार। मैंने भी दिया है, आपने भी दिया होगा, और भी बहुत सारे बच्चों ने दिया है, ठीक है? और आसान था तभी तो इतने हाई कट ऑफ के बाद भी इतने अच्छे लोग, इतने मतलब बड़े अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है निकल के आ रहे हैं, है ना? तो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद देखिए कट ऑफ की बात कर रहे थे हम लोग, ये तो ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ 117 गया है, ईडब्ल्यूएस का 109, हाँ, एसटी का 102, सॉरी एससी का 102 और एसटी का 98, ठीक है। ओएच, एचएच और पीडब्ल्यू का 85, 40 और 49 गया है। बात करें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई किए हैं, तो यूआर में कुछ 1111 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ओबीसी में कुछ 4500 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ईडब्ल्यूएस में 1896, यानी कि आप 2000 कह सकते हो, और सॉरी 1900 कह सकते हो, ठीक है। एससी में 2602, एसटी में 1233, ठीक है।
इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया, इसका मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो रहे हैं, 11,765। तो 11,765 में से आपको पूरे 11,765 से नहीं लड़ना है, ठीक है। नीचे आपने देखा होगा क्या बताया जाता है ना कि 399 बच्चे 80 में से ऐसे हैं जिन्होंने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया है। एक एसटी में 194 बच्चे हैं जिन्होंने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया है, और ओबीसी में ऐसे ही 2764 हैं, ईडब्ल्यूएस में 785 हैं, और ओएच में 5 हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों ने क्या किया है, इन बच्चों ने अपने जो यूआर के कट ऑफ हैं उनको क्वालिफाई किया है, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रहते हुए, है ना। तो एक बात जानिए, ये जो इतने बच्चे हैं ना, इनको अपने कैटेगरी में ही गिना गया है, ठीक है। जैसे ये ओबीसी का बच्चा है, मतलब ओबीसी है, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एग्जांपल देने में थोड़ा सा आसानी होता है कि 2764 बच्चे हैं जो ओबीसी से निकल के यूआर में यूआर के क्या बोलते हैं कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, बट उन्हें गिना इन्हीं में गया होगा, 4499 में ही गिना गया होगा। अभी फ़िलहाल उनको अपने मतलब रिलेवेंट कैटेगरी में ही गिना जाएगा, बट यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि इतने बच्चे हैं जो इन्होंने क्वालिफाई किया। अब इसका मतलब क्या है, इसका बताने का मतलब क्या है, इसका बताने का ये मतलब है कि यहाँ से आप जान सकते हो कि आपकी फ़ाइट कितने बच्चों से है। देखिए, जो यूआर का सीट है, जो यूआर वाली सीट है, वहाँ पे कौन बैठ सकता है, वहाँ पे कोई भी बैठ सकता है ना। वहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, ठीक है, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे खुद यूआर का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, कोई हो, डजेंट मैटर, आप बैठ सकते हो, ठीक है, अगर आपने क्या बोलते हैं मार्क्स क्वालिफाई किए हैं, तो कट ऑफ क्वालिफाई किया है तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, मतलब कि इनमें से ये अगर आप इनको पूरा टोटल जोड़ेंगे तो कुछ आपको 4,147 मतलब ये मिलेगा, मतलब कि क्या बोलते हैं यूआर को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि यूआर वाले तो लड़ेंगे ही, ऑब्वियसली यूआर वाले तो यूआर सीट के लिए लड़ेंगे ही, लेकिन यूआर वालों को छोड़कर भी जो है आप देखेंगे तो कुछ 4,147 बच्चे, कितने बच्चे, 4,147 बच्चे यूआर के सीट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4,147 बच्चे और अदर रिजर्व कैटेगरी से, कहाँ से, रिजर्व, ये रिजर्व कैटेगरी है, ये सिर्फ एक अनरिजर्व है, तो ये रिजर्व कैटेगरी में से कुछ 41,047 बच्चे, सॉरी 4147 बच्चे आपके लड़ रहे हैं यूआर के सीट लिए, और यूआर वाले जो कैंडिडेट है वो तो लड़ेंगे ही, है ना, यूआर वाले कैंडिडेट तो लड़ेंगे ही, तो वो 11,11 बच्चे, तो ओवरऑल इनको आप जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 5,258 बच्चे, ठीक है, मतलब कि 5,258 बच्चे जो हैं आपके यूआर के सीट के लिए लड़ेंगे, ठीक है, यूआर के सीट के लिए लड़ेंगे। अब अगर आप जो है क्वालिफाई कर रहे हो, अगर आप चाहे आपको तो अपना मार्क्स पता होगा आंसर की के थ्रू, तो अगर आप इन बच्चों में हो और आपको पता है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, और आज आज आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है, आज 22 तारीख है, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो आप बता सकते हो कि 5258 बच्चों में, मतलब कि 4147 बच्चे तो हैं, इनमें आप हो, ये 1111 बच्चे, तो 5258 बच्चों के लिए आप लड़ोगे यूआर के सीट के लिए, ठीक है, इतने बच्चों से, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका रिलेवेंट कैटेगरी है उनके बच्चों से भी लड़ोगे अपने रिजर्व सीट के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं तो देखिए, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं और मेरे हैं भी मार्क्स, ठीक है, मतलब मेरे ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो मैं यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो मैं इन 4147 बच्चे में हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं इन बच्चों से लड़ाई करूँगा, साथ ही साथ मैं इनसे भी फाइट करूँगा ताकि मुझे यूआर का सीट मिल सके, है ना। तो टोटल हम मेरे पास कितने जा रहे हैं, टोटल मेरे पास 5258 बच्चे हो जा रहे हैं, 5258 बच्चों से मेरा फाइट है किसके लिए, यूआर के सीट के लिए। अब ओबीसी के सीट के लिए मैं बात करूँ तो ओबीसी सीट के लिए मतलब ओबीसी और यूआर मतलब मैं कितने पे आ सकता हूँ, तो ये 5258 से तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, साथ ही साथ इन 1735 बच्चों से और लड़ूंगा, क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे बताया 4499 बच्चे हैं ओबीसी में, तो इनमें से 2764 तो मैंने पहले ही यहाँ पे काउंट कर लिए हैं, है ना। तो जितने बच्चे बच रहे हैं, कितने बच्चे बच रहे हैं, तो 1735 बच्चे बच रहे थे, ठीक है, तो इनको भी मैंने जोड़ दिया तो कुछ हो गए 6,993 बच्चे, यानी कि मुझे जो है सिलेक्शन लेने के लिए, चाहे वो यूआर की सीट हो, क्योंकि बेसिकली मैं यूआर और ओबीसी के सीट पे बैठ सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे मतलब सीट सिलेक्शन लेने के लिए कितने बच्चों से लड़ना पड़ेगा, 6,993 बच्चों से लड़ना पड़ेगा, यानी कि लगभग 7,000 बच्चों से फाइट करनी पड़ेगी इन 11,765 बच्चों में से, ठीक है।
तो ये मैं कहना चाह रहा था। इस तरह से आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो। इससे कुछ मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छा आइडिया हो जाता है और इसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटेजीज़ को और बेहतर कर सकते हो। स्कोर कार्ड आज मतलब अवेलेबल हो जाएगा 6 बजे तक। एग्ज़ाम डेट अभी तक किसी भी तरह का फर्दर नोटिस नहीं दिया गया है, बट आप देखेंगे तो बताया गया है कि जो स्कोर कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हो 22/8 से लेकर के 5/9 तक। मतलब कि 5 तारीख तक तो इनका फिक्स है कि नहीं कुछ होने वाला, है ना? इसके थ्रू आपको पता चल जा रहा है। अगर 5 तारीख तक ये स्कोर कार्ड ही दे रहे हैं तो इसका मतलब कि उस दिन तक तो मतलब समझो कि एग्ज़ाम का कोई लेना-देना नहीं है। नहीं तो मुझे लग रहा था कि अगर देखो करना होता ना इनको तो 20 तारीख को इन्होंने रिज़ल्ट आउट किया, ठीक है? और चाहते तो इसी दिन में मतलब 20 तारीख को इसी के साथ-साथ एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देते। आराम से एग्ज़ाम डेट अनाउंस करते 18 का, 19 का, 15 का, 16 का, ये डेट्स इनके पास थे क्योंकि 15 से एक्स्ट्रा दिन मिल जा रहे थे, 15 से 20 दिन मिल जा रहे थे इसके अंदर में, हाँ? तो ये लोग कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया और इन्होंने ये भी बता दिया कि 22 से लेके हम लोग 5 तारीख तक स्कोर कार्ड देंगे। तो मतलब कि इसके बीच का एग्ज़ाम तो आपका होने से रहा, ठीक है? तो अब हाई चांसेस ये हैं कि सितंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम जाए, है ना? तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो। ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? और आप भी अपना रिलेवेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें काउंट कर सकते हो, ठीक है? और एक और चीज़, अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए इन रिजल्ट्स के बाद कि आपको अब और क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, उनसे एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर वो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए मस्ट है ये चैनल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हर टॉपिक पे बात करते हैं और साथ ही साथ एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारी और आपकी जो सिलेक्शन जर्नी है वो और बेहतर बन सके, ठीक है? हम और अच्छी मुकाम पे पहुँच सकें। और साथ ही साथ जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जॉइन किया, तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर करें कि आप जो है वहाँ पे भी जुड़ जाएँ, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो पाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।